हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल सेमेस्टर 1 के सिलेबस का। इसमें जो आपके टोटल यूनिट्स हैं बच्चों, वो 6 यूनिट्स हैं और इनमें हमने क्या क्या पढ़ना है, चलिए इनको देखते हैं बिना वेस्ट ऑफ टाइम के। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो यूनिट 1 जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है आपका कंप्यूटर इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर क्या है, इसका इतिहास, ये सब हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि इंट्रोडक्शन अबाउट द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, सूचना और डाटा के बारे में यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। डाटा प्रोसेसिंग, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर जैसे एनालॉग एंड डिजिटल, कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में कि क्या क्या जनरेशन्स, किस किस जनरेशन्स के कंप्यूटर हैं, क्या है, कैसे हैं, ये सब हमने इसमें पढ़ने हैं। पेन ड्राइव, ओटीजी, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी ट्रीज, सीपीयू टाइप्स, लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सब हमने इसमें पढ़ना है। बात करते हैं सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड यूनिट में हमने क्या पढ़ना है, बाइनरी सिस्टम आपने जरूर पढ़ा होगा। बाइनरी सिस्टम क्या कैसे होता है, नहीं पढ़ा है तो आप इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। जो कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं वो उनको पता होगा बाइनरी का यूज़ क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद BCD वगैरह, ग्रे कोड 3, एक्सेल कोड, आपका ऑक्टल हो गया, डेसिमल, ये सब इनमें हमने पढ़ना है। पॉइंट नंबर्स, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ आपका बाइनरी नंबर्स, ये सब हमने इसमें पढ़ना है। थर्ड जो यूनिट होने वाला है बच्चों वो आपका होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना है, गोल्स क्या है इसके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, विंडो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ओपन सोर्स बेस्ड ऑपरेशन सिस्टम क्या है, सिंगल यूज़र क्या है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। ये सब हमने इसमें यहाँ पे पढ़ना है। बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। तो फोर्थ यूनिट हमारा क्या होने वाला है, डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ना है। LAN लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है, WAN MAN, नेटवर्क डिवाइस, टूल्स एंड केबल्स, रोटर्स, मॉडम। आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी, ये कई सारी चीज़ें मेरी भी समझ में नहीं आ रही है, मैं बस जस्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अभी तक कंप्यूटर में इतनी सारी चीज़ें आज तक नहीं पढ़ी है। मुझे खाली कंप्यूटर ऑन और ऑफ करना आता है, माउस चला लेता हूँ, टाइपिंग कर लेता हूँ, दैट्स इट। तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें मैंने भी सुनी है और आपने भी सुनी होगी। कई बच्चे तो कंप्यूटर पे ही लगे रहते हैं और जितने भी शहरों में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके हाथ में तो लगभग बचपन से ही जो है कंप्यूटर थमा दिया जाता है, तो उनको काफ़ी सारी चीज़ें पता होती हैं। खासकर CBSE जो स्टूडेंट रहा होगा, अगर उन्होंने शहर से पढ़ा हुआ है तो उनको कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है, बचपन से ही उनको नॉलेज होती है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी धीरे धीरे पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन जितने भी गांव एरिया जो मेरे जैसे बच्चे होंगे उनको काफ़ी कम पता। वो कहाँ तक सीमित रहते हैं, कंप्यूटर खोल लेते हैं, बंद कर लेते हैं, दैट्स इट, इतना ही उनको आता है। कई बच्चों को तो ये भी नहीं आता है, माउस चलाना नहीं आता, टाइपिंग कराओ तो टाइपिंग फास्ट नहीं कर पाते, भले ही व्हाट्सएप चैटिंग कर लेते होंगे लेकिन कीबोर्ड दे दिया तो नहीं कर पाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें कंप्यूटर फंडामेंटल पे PhD नहीं करनी, ये हमें जस्ट पढ़ना है पास करने के लिए, ठीक है। तो होप आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे। रट्टे मरने वाली चीज़ है, यहाँ पे आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करा जाएगा कि आपको कंप्यूटर के सामने बैठा दिया गया और आपका टाइपिंग टेस्ट ले रहे हैं या कोई और चीज़ आपसे कोडिंग करवा रहे हैं, आपको किसी और लैंग्वेज में आपको कुछ करने को बोला जा रहा है। सो ये ऐसा यहाँ पे बिल्कुल होने वाला नहीं, आपने रट्टा मारना है, क्वेश्चन आएगा, पेपर में छाप देना है, दैट्स इट। बात भी करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इन सब चीज़ों पे भी हम अध्ययन करेंगे, वो भी गहन अध्ययन करेंगे, गहराई से हर चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑफिस एप्लीकेशन, फिफ्थ यूनिट है हमारी ऑफिस एप्लीकेशन। अब ये मेरी समझ में, इसमें वर्ड आपने पढ़ना है, जैसे क्रिएट करना, ओपन करना, सेव करना, अब फाइल को अपडेट करना, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, इंसर्ट इमेज, हीडर एंड फूटर, टेबल्स, इंसर्ट मर्ज, स्प्लिट सेल्स, बॉर्डर एंड शेडिंग, पेज लेआउट, पेज सेटअप, मार्जिन ओरिएंटेशन, ये सब एक्सेल वगैरह
वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, 3 चीज़ें इसके अंतर्गत आती है ऑफिस एप्लीकेशन के अंतर्गत। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसका तो आप कोचिंग भी लगा सकते हैं, अगर आप जैसे काशीपुर हो गया, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, इन सब चीज़ें जहाँ जहाँ आपको सुविधा मिल रही है कंप्यूटर कोर्स करने का, वहाँ पे आपको बेसिक में वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट जरूर सिखाया जाता है। तो ये नॉर्मल सी बात है। 6th जो यूनिट है वो है रोल ऑफ आईटी। आईटी का क्या रोल है, क्या इसकी भूमिका है। आईटी बोले तो आईटी आप कर भी रहेंगे, कई सारे की ब्रांच आईटी होगी। आईटी बोले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें आपको इंफॉर्मेशन के बारे में, सूचना के बारे में पढ़ना है। स्कोप क्या है इसका, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्या इसका रोल है, इसकी भूमिका क्या है। साइबर लॉज यानी साइबर से संबंधित क्या नियम हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। आईटी एक्ट क्या है, ठीक है, आईटी एक्ट क्या है। कॉमर्स ई गवर्नेंस क्या है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स क्या है। सेंटर पेमेंट गेटअवे क्या है। ओवरव्यू ऑफ नेट बैंकिंग क्या है। रुपे, यूपीआई, भीम, आपने कभी ना कभी तो ऑनलाइन पेमेंट की होगी, आपने यूपीआई जरूर सुना होगा, आपने भीम जरूर सुना होगा, रुपए जरूर सुना होगा, आपने इंट्रोडक्शन ऑफ जियोग्राफिक आपने जरूर सुना होगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। कई सारी इसमें चीज़ें आती हैं, बस इसमें यही है, आपका आईटी के बारे में थोड़ा बेसिक सा आपको अध्ययन करना है, बाकी कुछ नहीं इसमें। और ये हमारे कुछ चैप्टर कुछ सिलेबस होने वाला है, इन पे ही हम जो है आगे डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, ईडी यानी इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इसका सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ईडी की सिलेबस के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल यूकेटी पाठशाला में। धन्यवाद।